ओम शांति। ओम शांति। आज 6 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, पहले पहले उन्हें ज्ञान दो। मतलब बाबा ने कहा कि जो देवता घराने की यानी अपने कुल की आत्माएं हैं, सबसे पहले उनकी सेवा करो, उनको कवर करो। मतलब वो कौन हो सकते हैं? वो शिव के पुजारी हो सकते हैं। जो शिव के पुजारी होंगे वो बहुत जल्दी इन बातों को समझेंगे। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? तो आंसर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कार्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। बाबा ने क्या कहा? मुझे नहीं जानते, इसीलिए ही जीवन से शांति भंग हुई। तो मैंने आकर के सबसे पहले यही काम किया कि तुमको सुख शांति का वर्षा दिया। तो कोई और कर नहीं सकता क्योंकि कोई भी पवित्र नहीं है दुनिया में। तो गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। किसके लिए है ये हम बच्चों के लिए है। हमारा जीना, हमारा मरना ईश्वर के लिए हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है ना, मन मना भव, मतलब मन ही मन में मुझे याद करो, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम मना भगवान दुनिया में कह देते हैं, जबकि ओम का अर्थ क्या है? मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। ओम अर्थात मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम। मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण की फेरी में आती हो, मैं नहीं आता। शिव बाबा नहीं आते ना, बाबा ने कहा तुम आत्माएं आती हो। हाँ, मैं साकार में आता हूँ, यानी मैं अवतरित होता हूँ ब्रह्मा के तन में। किसी के गर्भ से जन्म ना लेकर के मेरा अवतरण होता है। शिव के कोई पिता नहीं है। सारी दुनिया का जो मालिक है वो शिव है। जितनी भी रचना है, देवी देवता है, वो सब शिव की रचना है। रचयिता केवल एक है। तो तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का सार समझाने, कोई और ये समझा न सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज देता हो? बाबा ने कहा तुम ढूंढ के देख लो, कोई आज तक ऐसा कोई मिला जो बता दे कहाँ दुनिया की समाप्ति है, कहाँ दुनिया की शुरुआत है? बाबा ने बताया ना, परमपिता परमात्मा के बगैर सृष्टि के आदि मध्यांत का राज कोई बता नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता, पतितों को पावन बना नहीं सकता। एक वही है जो हमको पावन बनने की शिक्षा देते हैं। कोई राजयोग सिखा न सके। पतितों को कैसे पावन बनाएंगे? पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। बाबा ने कहा जो पूजा करते हैं देवी देवताओं की, वो भी सच्चे दिल से पुकार रहे हैं, सबसे पहले उन्हें समझाओ तो उन्हें समझ में आएगी बात। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। वही अच्छी रीति समझ सकेंगे, बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके। बाबा ने क्या कहा? बाद में आने वाली आत्माओं के इतने जन्म नहीं होंगे। यह सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे। मतलब जैसे कि जब सृष्टि की समाप्ति का बिल्कुल आखिरी मोमेंट होगा, तब तक भी आएंगी आत्माएं, ब्राह्मण बनेंगे तब तक भी। ब्राह्मण मतलब ज्ञान लेंगे ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन इतना सुख नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जितना उन आत्माओं को मिलेगा जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जो बहुत सच्चे दिल से कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कुछ भगवान को। तो बाबा ने कहा नहीं, उनके बाकी लोगों के 84 जन्म हो सकते, बाद में आने वालों के थोड़ी होंगे जो बिल्कुल अंत में आएंगे। ये सुनेंगे भी वो जो देवताओं के पुजारी होंगे।
गीता में सिर्फ यह भूल की कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, यानी शिव के बदले। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। बाबा ने कहा जो गीता पाठी हैं उनको ये बात समझाओ कि परमात्मा शिव से क्या संबंध है आपका। उनको भगवान कहेंगे ना। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। श्री कृष्ण के लिए लॉर्ड कहा जाता है और शिव बाबा के लिए गॉड कहा जाता है। लॉर्ड और गॉड में अंतर है, ठीक है। गॉड भगवान होते हैं, लॉर्ड भगवान भगवती कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, मतलब देवताओं के लिए कहा जाता है इसे। लेकिन परमात्मा के लिए हमेशा गॉड, सुप्रीम फादर, गॉड फादर, केवल एक। तो कहा उनको देवी राजधानी थी, उसमें भी सब दैवी गुण वाले थे, अब वही पूज्य से पुजारी बन गए। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। बाबा ने कहा पहले उन आत्माओं का कल्याण करो। चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब सबसे पहले जो घर की आत्माएं हैं, जो देवी घराने की आत्माएं हैं, उनका कल्याण करो। जो शिव के पुजारी हैं उनको भी समझाना पड़े। शिव आते जरूर हैं, तभी तो उनकी जयंती मनाते हैं। वो परमपिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। परमात्मा शिव का ही ये काम है। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सर्व का सदगति दाता वो केवल एक है, वो है ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है, सबको शिक्षा देते हैं ना। सृष्टि की आदि मध्यांत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी दूसरा तो कोई जानता नहीं, बाबा ही कहते हैं। मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है ना, उनके आदि मध्यांत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। बीज रूप कौन है? सृष्टि का बीज रूप है एक निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। ये जो सृष्टि रूपी झाड़ है ये उल्टा है। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा है वो ऊपर की तरफ है और मनुष्य रूपी झाड़ वो नीचे की तरफ है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वो शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं हो सकती। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इसमें अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी। तो अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो है नहीं। गीता, जो गीता है वो सर्व धर्म शास्त्र शिरोमणि है, सबसे उत्तम है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिख दी है, जो उसमें बता दिया है। जो भी सुनते हैं ना, हिस्ट्री बताई है, कैसे थे, कैसे जन्म हुआ। मतलब एक तरह से एंटरटेनमेंट लोगों को हो जाता है। सीखता तो कोई भी कुछ नहीं है उस चीज से, लेकिन इस ज्ञान से हमें शिक्षा मिलती है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने क्या कहा? सतयुग में एक ही धर्म था। वो कौन सा धर्म था? देवी देवता धर्म। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा का जो बर्थ प्लेस है, यानी जो जन्म स्थान है, वो कौन सा है? वो भारत ही है। और उसमें भी कहा माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू में अवतरित हुए ना शिव बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। शिव की जयंती मनाते हैं, कृष्ण की मनाते हैं ना। तो जरूर दुनिया में आया होगा ना, शिव जयंती मनाते हैं, पुकारते भी हैं। पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे वो अब कैसे बन गए हैं? पतित नरकवासी बन गए हैं। पावन बनाया किसने? पावन बनाया शिव बाबा ने। और पतित बनाया किसने? रावण ने। भूल जाते ना इन बातों को। तो बाबा अगर ये तो बात समझाते ना, बच्चे देखो तुम कैसे थे, अब कैसे हो गए। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार तो थे ही नहीं। 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, इसलिए रावण को दिखाए कंप्लीट 10 सिर, ठीक है। तो कहा
पावन बनाया शिव बाबा ने। बाबा ने कहा सतयुग में तो था ही नहीं कुछ ऐसा, पतित थे ही नहीं, अब पतित हैं तभी तो बुलाते आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में हम सुपावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे, अब तो है रावण का राज्य। अभी किसका राज्य है? चारों तरफ रावण का राज्य है, ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, रावण का राज्य है ना, 21 जन्म तुम राम राज्य में थे, तो इसीलिए बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है, अब इन पे जीत तुमको पानी होगी। तुमने जन्म जन्मांतर किए हैं पाप, सबसे तमो प्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ गई है, पड़ती गई, विकारों की खाद पड़ती गई ना, विकारी बनते गए। पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, मतलब धीरे धीरे घटती गई उम्र, खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते उतरते आए। भारत की तो बात है, बाबा ने क्या कहा, किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे? भारत की ही बात कर रहे हैं। फिर बाबा ने आगे कहा सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। मतलब त्रेता के बाद द्वापर कलयुग में वही आत्माएं आती हैं, आत्मा बस इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बना देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचे ते ऊंचा तो वो है, सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है, वह है बेहद का बाप। क्या कहा? वह है बेहद का बाप, जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। बाबा ने कहा जो भारतवासी हैं वो इस बात को भूल गए हैं कि जो परमात्मा है वो केवल एक निराकार है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं, ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ सर्वव्यापी कहते हैं, फिर कहते हैं पतित पावन आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। ब्रह्मा के तन का आधार लेने का कारण क्या है? यही कि किसी तरह तुमसे बात कर पाऊं, तुम्हें समझा सकूं कि बात क्या है, किस लिए तुम्हें भेजा है इस दुनिया में, इस वजह से लेना पड़ता है। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, विराट रूप में देखता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते ना विराट रूप में। ब्राह्मणों का नाम है ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें। तो इसीलिए बाप समझाते हैं। वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताई नमः। एक्यूरेट कोई जानता नहीं है इन बातों को कि इन बातों का वास्तव में मतलब क्या है। बाबा ने हम बच्चों को बताया ना कि बाबा ने कहा इनका राज्य कब था, देवी देवताओं का, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, तो जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। तो गाते भी हैं परंतु समझते तो कुछ भी है नहीं। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। मतलब ज्ञान यज्ञ, ये जो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इससे क्या निकलेगी? विनाश की ज्वाला निकलेगी। यानी कि विकारों की आहुति है जब हम इसमें डालते हैं, जब सामग्री डाली जाती है यज्ञ में, वो जो चलता है तो क्या निकलती है? ऊपर को आग निकलती है ना, तो वही चीज है, वो होगा। क्योंकि सफाई तो करनी पड़ेगी ना, तो सफाई के लिए कर रही है। तो बावनी का गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी, यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी भी हैं। दिखाते हैं ना उसमें, गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमात्मा से विपरीत बुद्धि। कौन है परमात्मा से विपरीत? कौरव। जानते नहीं सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत है नहीं, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। दुनिया में भी कहते हैं ना, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस समय मनुष्यों का विवेक मर चुका है।
इसीलिए कालों के काल महाकाल को आना पड़ा। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो तुम्हारी है बस प्रीत बुद्धि शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं जानते ना, नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। बाबा ने कहा विनाश काल तो है ना, तुम हो पांडव सेना, तुम जानते हो मौत सामने खड़ी है। दिखाई दे रही है क्या मौत? अब तो दिख भी रही है सभी को, तो ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। इसीलिए अभी से स्वयं को तैयार कर लें, क्योंकि अभी तो चलो थोड़ा बहुत, अभी तो वैसे भी कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत फिर भी कह लो सरकार हाथ पैर तो मार रही है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं होंगी तब क्या करेगा कोई? कुछ भी नहीं करेगा। तो इसीलिए आप स्वयं को तैयार करें और परिवर्तन को स्वीकार करें। सृष्टि का परिवर्तन निश्चित है और परिवर्तन सृष्टि का एक नियम है। तो इस बात को भूले ना, परेशान ना हो कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब तो होना ही है। सॉरी। तो सॉरी। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में तो एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था, एक ही था ना। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। सारे धर्म है, देवी देवता धर्म नहीं है। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? मैं मूर्ख खलखामी पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कह रहे ना। तो तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, अपने को कहते हो हम विकारी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पायो। तो बाबा ने कहा तो इसीलिए क्या करो, बाप को याद करो। तुमको एक बाप को याद करना है, बाप को याद करने बगैर तुम पावन नहीं बन पाएंगे, तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे फिर। इसीलिए कह रहे हैं आप पवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति होगी। बाबा ने क्या कहा, जब गंदगी ज्यादा बढ़ जाती है तो सफाई भी तो करनी पड़ती है ना, और जब घर को आप जब साफ कर लेते हैं तो कितना सुकून मिलता है आपको। तो ठीक इसी तरीके से सृष्टि की भी सफाई निश्चित है। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में दुनिया में शांति हो, परंतु ये तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकता है? विकारी होने के कारण कुछ भी नहीं है मनुष्य के पास। अब शिव बाबा ने आके सबसे पहले यही काम किया कि हमको पवित्र बनने की शिक्षा प्रदान की। घर घर में ही झगड़ा है, बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल निधन के बन पड़े। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप वो पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। बाबा ने क्या कहा, किसी और का काम ये नहीं है सिवाय मेरे। अब पतित हैं, इसीलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। क्या कहा, अभी दुनिया में सब पतित हैं, तो पतित हैं इसीलिए याद करते हैं, करते ना याद। तो अभी तो तुम जानते हो परलौकिक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है और पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पारलौकिक बेहद का बाप यानी परमात्मा शिव, उनसे वर्षा मतलब सुख शांति संपत्ति और 21 जन्म सुखों भरा जीवन प्राप्त होता है। तो ये समझने की बातें हैं, ये कोई सत्संग नहीं है, ये पढ़ाई है, ठीक है। पढ़ाई में लक्ष्य होता है, तो इस पढ़ाई से जो आपको पढ़ाई जा रही है, क्या बन के निकलेंगे इस स्कूल से? देवी देवता। बाबा ने कहा वह है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। दुनिया में है पूजा पाठ करते हैं लोग, भक्ति करते हैं ना, तो ये है क्या? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में कर्म कांड की जरूरत नहीं होती पूजा पाठ की। इसको ऐसे समझिए, स्कूल में कोई बच्चे पूजा पाठ करते हैं? नहीं ना, चुपचाप बैठ के बस पढ़ते हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये भी स्कूल है ना, ये स्कूल है और यहाँ पढ़ाई कौन सी चलती है? देवता बनने की पढ़ाई चलती है। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा तुमको खुशी होती है, बाबा तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल पहले स्वर्गवासी बने वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो देवता तो बन ही नहीं सकते। सतयुग में वही आत्माएं आएंगी जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त
किया है। ये समझने की बातें हैं। अभी तो भारत में कोई कला ही नहीं रही, किसी को भी पता नहीं पड़ता। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। महाविनाश उसमें दिखाते हैं ना, तो उसमें कोर्स में दिखाते हैं, महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान रूपी निंद्रा से जागो। और ऐसे ना कर देना कि सुन तो रहे हैं, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए, ठीक है। कुंभकर्ण की तरह सोते ना रह जाना। तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना आप। तो बाबा ने कहा तुमको तो जगा दिया बाबा ने, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, तो सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकता तुमको, क्योंकि वो है एवर प्योर, ठीक है। तो स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा ने कहा देवताओं का जन्म होता है पवित्रता के बल से, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। तुम प्रतिज्ञा तो कर लेते हो, फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है, मतलब बाबा की आज्ञाओं की अवज्ञा कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में तो माया की प्रवेशता बहुत है ना, मतलब दिखाई दे गया कुछ तो माया अपने में गुम कर देगी, पता नहीं चलेगा। तो जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसीलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। कुछ होती है बातें अगर ऐसी तो बीच में कर देते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही है, माया बीच में टांग अड़ा देगी अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे कुछ दिखाई दे। बुद्धि ले जानी होती है बस, और थोड़ी कुछ है परम नाम में। बस बुद्धि चुपचाप ले जाओ, चुपचाप जाते जाओ बाबा के पास। बाबा ने कहा मेहनत ना सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है और वो यही है, ये वही प्राचीन योग है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था। जो शिक्षा वो दी थी ना, ये वही ज्ञान है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनना है। पांडव मतलब परमात्मा से प्रीत रखने वाले को पांडव कहा गया है। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना। अपने जीवन को अब तो कम से कम बचा लो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, काम महाशत्रु जो आदि मध्यंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। याद से क्या करेंगे, बाबा को याद करते जाएंगे, अपने आप शुद्धिकरण हो जाएगा। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपसे कुछ नहीं होता ना, मत परेशान हो। बस दिन रात सोमान का अभ्यास करो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, जैसे कोई बात चलती रहती है ना 24 घंटे, ऐसी आप सिर्फ सोमान का अभ्यास करते रहो हर वक्त। नहीं बुद्धि ज्योति बिंदु पे एकाग्र होती, नहीं बाबा की शक्ति महसूस होती, कोई बात नहीं, बस ये सोमान का अभ्यास करते रहो, अपने आप हो जाएगा सब, ठीक है। तो इसी से क्या निकलेंगे, विकार, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। सतयुग में जाने के लायक बनाएंगे ना। तो वरदान दिया बाबा ने, मन मना भव। मन मना भव का मतलब होता है मन ही मन में मुझ एक अपने पिता परमात्मा को याद करो। मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मनाभव भव मध्याजी भव गीता में भी वर्णित है, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं है। क्या कहा, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जब आप मन ही मन में बाबा को याद करते रहेंगे तो दूसरों के मन के भावों को भी जान सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। मतलब जब आप बाबा की याद में मगन रहेंगे तो दूसरे के मन को पढ़ सकेंगे। भले जैसे कई लोग ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब बाबा की याद में रहेंगे तो आप बचे रहेंगे, आपको सब समझ में आएगा कि इसके मन में भाव क्या है। तो बाबा ने कहा इसलिए इस प्रैक्टिस को करो। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। जैसे कई लोग आते हैं कहते हैं नहीं नहीं हमें तो कोई दुख नहीं है, हम क्यों कोर्स करें, हम क्यों ये सब करें,
अंदर से होते हैं पर अभी अपने अभिमान की वजह से बताते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा तो तुम मन के भावों को जान करके क्या करो, ये सेवा करो। उनको जो चाहिए, शांति चाहिए, उनको पवित्रता चाहिए, वो उनको दे सको, वो पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे और सर्विस की सफलता थोड़े समय बहुत दिखाई देगी। जैसे किसी को भोजन की भूख है तो पानी पिला रहे हैं आप, किसी को पानी की प्यास है तो भोजन खिला रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो शांति चाहिए किसी को, लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा उसके शब्दों से, तो बाबा ने कहा मेरी याद में रहोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो सर्विस की सफलता में इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। मतलब अभी मेहनत जो कर रहे हैं उसमें सफलता सहज प्राप्त करेंगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब बाबा के हवाले, अच्छा बुरा जैसा भी बीता सब बाबा आपके हवाले, तो बचे रहेंगे। नींद में जब लेटने लगते तो बाबा मुझे अपनी गोदी में सुला लो, तो कुछ भी व्यर्थ नहीं आएगा, स्वप्न भी फालतू के नहीं आएंगे, बाबा ही दिखेंगे आपको स्वप्न में भी। ठीक है, और ना ही किसी तरह के विकारी ख्यालात आएंगे। तो बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिया, मन मनाभव। मन मनाभव की स्थिति का आप ध्यान रखेंगे, मन ही मन में बाबा को याद करने पे जोड़ देंगे। अच्छा, ओम शांति।